भैया जी, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जिस दिन हम पार्टी नहीं नेता चयन करेंगे उस दिन ही हमारी देश की विकास होगी। जिस मुल्क में 30% लोग शिक्षित हो जाए वो मुल्क विकसित नहीं विकासशील के श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए हमें सुधरना है। पार्टी आते जाते नेता तो क्या नाम है आपका? मेरा बंधु प्रसाद है। बंधु प्रसाद क्या काम करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। काहे का? इलेक्ट्रिक मैकेनिक हूँ। ना, आप बहुत काबिल आदमी हैं। जी आया जी, बाबूजी खड़े हुए। नमस्ते, बैठो। हम जन सुराज के जो लोग हमसे पूछना चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो तो पहले भाजपा के लिए प्रचार करते थे पैसा लेके, उसके बाद जदयू का प्रचार करने लगे, फिर कांग्रेस का प्रचार करने लगे, उसके बाद ममता बनर्जी का प्रचार करने लगे। तो ये तो पैसा ले लेकर सबका प्रचार करते हैं। अब ये जो पार्टी बना लिए हैं तो ये पार्टी बना के फिर पैसा ही कमाने का काम करेंगे और क्या करेंगे? आप एक बात बताइए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है शाहरुख खान जी का। शाहरुख खान जी जब 17-18 साल के थे तो उन्होंने सैनिक पिक्चर में, मतलब उसमें काम किया था दिल्ली में। नेटवर्क था शायद, कोई छोटा सीरियल था। हाँ, फौजी करेक्ट। उस दूरदर्शन पे था। उसके बाद थोड़ा वो उपलब्धि की ओर बढ़े तो फिर उन्होंने यश पिक्चर के लिए भी काम किया। फिर थोड़ा और बढ़े तो सोचे कि भाई करण जौहर के लिए काम करेंगे। आप समझते जाइए। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी भी डाल दी। तो सर वही मैं बता रही हूँ आपको। आप जी, वही मैं आपको बताने की प्रयास कर। प्रश्न एक ही हो, अगर उत्तर एक बार में समझ में आ जाए तो घुमाने की क्या जरूरत है। मेरा उत्तर या आपका उत्तर आपके समझने के ऊपर है। मेरा मानना मात्र एक ही है कि मानव अपने जीवन में विकास। मैं भी पहले नौकरी किया करती थी, फिर मैंने व्यापार जमाया, आज मैं व्यापारी भी हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने लोगों के लिए पहले काम नहीं किया और मैं अपने लिए काम नहीं कर सकती। राइट जी। हम ये कह रहे हैं कि 17 महीना की जब तेजस्वी यादव की जो सरकार आई थी तो तेजस्वी यादव घोषणा किए थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। किसी बहाने बस जब 17 महीना की सरकार आई तो तेजस्वी यादव जो शिक्षा विभाग उनके मंत्रालय में था उसमें 5 लाख रोजगार जो है कि तेजस्वी यादव ने दिया। इसलिए हम सभी आवाम से संतुष्ट हैं उनके सरकार से। और अभी जब तेजस्वी यादव की सरकार बनाएगी तो जो है कि हर एक परिवार को एक नौकरी जो है कि मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार में सरकारी नौकरी कितना है? बिहार में 3.5 करोड़ परिवार है। 3.5 करोड़ परिवार है, 24 लाख नौकरी है, तो 1.5 करोड़ नौकरी कहां से देगा? झूठ बोलता है, झूठा है, तेजस्वी यादव झूठ बोलता है। देखिए, हमको तो ये लगता है कि सत्ता के सरोवर में सभी चिकने गड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ उससे बड़े, कुछ सबसे बड़े हैं। आजादी के बाद सत्ता के विकेंद्रीकरण और विकास की बात आई और आम जनता को लेकर के सरकार बनाने की बात आई। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चेहरे पे लोग चुनाव जीत जाते हैं, विकास की बात ही नहीं हो रही है। हम इन तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहेंगे कि कब ऐसा दिन आएगा जबकि धरातल पर विकास के बाद हमारी विधायिका बनेगी। ये सवाल रखा है इन्होंने जी। उनको हमारे बड़े भाई हैं बबलू जी, समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां 25 से 30 करोड़ की योजना का खिलाफ पट नहीं लगा हुआ है। आजादी के दिनों के बाद समस्तीपुर में जो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास मॉडल की चर्चा सुबह बिहार में होती है। शाहीन जी ने समस्तीपुर में बाईपास देने के बाद काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में समस्तीपुर का चहुमुखी विकास किया है। ईद हो, पर्व हो, हर एक पर्व में नजर आते हैं, देश की कौमी एकता के प्रतीक है। और चौथी बार जीतेंगे। समस्तीपुर तैयार है विकास पुरुष के लिए। गंगा जमुनी तहजीब के पर्याय शाहीन जी के साथ पूरा समस्तीपुर चलने के लिए तैयार है। क्या बोले? समस्तीपुर में विधायक के दरवाजे पर कौन सा विधायक? पार्टी कौन सा? कौन सा पार्टी? आरजेडी के विधायक है और 20-15 साल से विधायक है। उनके दरवाजे पर पूरे शहर में पानी लगा रहता है और आदमी देख के योजना चलाते हैं। इनका शिलापट जाति और समाज देखकर लगता है, जबकि मोदी जी का काम जनता
जाता है, गरीबों के बीच जाता है। इनका जो फिर से नीतीश जी का सरकार यहाँ बनेगा। पानी लगा हुआ है। आज उनको पता नहीं है, ज्ञान अधूरा है। समस्तीपुर के विधायक ने विधानसभा में दर्जनों बार समस्तीपुर नगर निगम में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए 50 करोड़ लाने का काम किया। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, जो नगर निगम में बन रहा है, उनको जानकारी। जिस तरह से तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि मैं प्रत्येक परिवार को एक एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा, वो गाल बजा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ उनके प्रवक्ता गाल बजा रहे हैं। कैसे? तो एक विधायक का 5 साल का फंडिंग होता है 25 करोड़, और इन्होंने प्रत्येक पंचायत में 25 करोड़ दे दिया। क्या बात है, कैसा ये गाल बजाते हैं। अरे वाह, इसलिए जनता इनके ऊपर। ये सरकारी रिकॉर्ड है, आप उससे झुटला नहीं सकते हैं। बिहार विधानसभा का रिकॉर्ड देख लीजिए, समस्तीपुर के लिए कितना संघर्ष। कंप्लीट ढकोसला, कंप्लीट ये झूठ बोल रहे हैं। इससे सफेद झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड के झूठा कहते हैं, और ये लोग धोखा देने वाले हैं। मायावी लोग हैं। मायावी, गुमराह करने। अरे बाप, मायावी तो ऐसा है जो एक कंगन लिए हुए था शेर, जाओ मेरे पास, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एक शेर मैं इसको दान करना चाहता हूँ। कंगन। हाँ। और लोभ में लोग आते थे। हाँ। और झपट के खा जाते थे। और आएंगे तो जिस तरह से डॉक्टर भरत सिंह का अपहरण हुआ और उस मुख्यमंत्री आवास से निकला, वहां से समझौता हुआ, फिर वही होगा। यही मीडिया के माध्यम से मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि हमारे माननीय बुजुर्ग लोगों ने प्रश्न एक उठाया है। धीरे से हल्के बोला है, भाषण नहीं देना। कहा गया है क्या कि ये मतलब ये व्यापारी थे प्रशांत किशोर जी, और पहले सर को जो है सो मतलब रणनीतिकार के काम करते थे, और आज बिहार में राजनीति में आ गए। मैं ये ऑनर उनसे कहना चाहता हूँ कि रणनीतिकार। ऑनर कौन है? नहीं, ये जो हुकूमत को जी बात किया, ये ऑनर कौन है? नहीं, यहाँ पे सब जनता बैठा। एक सेकंड। तो वो रणनीतिकार से जो इसमें आया, 7 निश्चय किसने बनाया था नीतीश जी के साथ? 7 निश्चय किसने बनाया था? वो रणनीतिकार बनाए थे। जब 7 निश्चय नहीं लागू हुआ, उन्होंने असंतुष्ट होकर के बिहार की धरती पर राजनीति करना शुरू कर दिया। आज समस्तीपुर में इतना ही, फिर मिलेंगे, करेंगे बात। अभी बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।